806 मिलियन। 28.8 और आखिर में 6 घंटे 49 मिनट। ये 3 नंबर क्या है? असल में ये भारत की डिजिटल कहानी की एक झलक देते हैं। 806 मिलियन इंटरनेट यूजर्स, जिनकी औसत उम्र सिर्फ 28.8 साल है और जो हर रोज लगभग 7 घंटे ऑनलाइन बिताते हैं। तो सवाल सीधा सा है, इंटरनेट खासकर भारत के युवाओं के लिए मौकों का खजाना है या फिर एक ऐसा जाल जिसमें समय बस बर्बाद होता चला जाता है? चलिए इस बात को थोड़ा और करीब से समझते हैं और इन आंकड़ों के पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत की डिजिटल दुनिया आखिर कितनी बड़ी है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 146 करोड़ की आबादी में से आधे से भी ज्यादा लोग इंटरनेट पर हैं, मतलब 806 मिलियन। और सोशल मीडिया, वहां भी करीब 49 करोड़ लोग एक्टिव हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि मोबाइल कनेक्शंस की संख्या तो हमारी आबादी के बहुत करीब पहुंच चुकी है। ये तस्वीर है एक ऐसे देश की जो पूरी तरह से ऑनलाइन है। अब सवाल ये है कि इतने सारे लोग इंटरनेट से जुड़ कैसे रहे हैं? तो इसका जवाब है स्मार्टफोन से। भारत के 97% से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स के पास स्मार्टफोन है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट अब किसी कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर किसी की जेब में है, हर वक्त, हर जगह। ठीक है, तो इंटरनेट सबकी जेब में तो आ गया, पर जब कोई चीज इतनी आसानी से हमें मिल जाती है तो सवाल ये उठता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां यह सुविधा एक लत में भी बदल सकती है। ये चार्ट देखिए, ये काफी कुछ साफ कर देता है। भारत में एक औसत यूजर अपने करीब 7 घंटे के ऑनलाइन समय में से लगभग 2.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर बिताता है। और अगर हम पूरी दुनिया के एवरेज से तुलना करें, जो कि 2 घंटे 26 मिनट है, तो हम उससे बस थोड़ा सा ही आगे हैं। और ये समय जा कहाँ रहा है? देखिए, YouTube तो है ही, लेकिन Facebook और Instagram पर भी लोग हर महीने 20-20 घंटे से ज्यादा बिता रहे हैं। मतलब लगभग एक पूरा दिन हर महीने सिर्फ इन ऐप्स पर। और ऐसा मत सोचिए कि ये सब सिर्फ बड़े शहरों में हो रहा है, बिल्कुल नहीं। छोटे शहरों में, जिसे असली इंडिया कहते हैं, वहाँ लोग मौज और शेयर चैट जैसे ऐप्स पर घंटों रील्स देख रहे हैं। ये अब एक राष्ट्रव्यापी हकीकत बन चुका है। लेकिन इस तरह से घंटों तक बस स्क्रॉल करते रहने की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, जो शायद हमें तुरंत दिखाई नहीं देती। जब हम देर रात तक फोन चलाते हैं तो हमारी नींद का पूरा साइकिल बिगड़ जाता है। अगले दिन पढ़ाई हो या काम, किसी भी चीज पर ध्यान लगाना, मतलब फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लगातार दूसरों की परफेक्ट जिंदगी की तस्वीरें और वीडियो देखने से कहीं ना कहीं तनाव और चिंता भी बढ़ने लगती है। चलिए अब एक ऐसे आंकड़े की बात करते हैं जो शायद आपको थोड़ा चौंका दे। ये इस बात को दिखाता है कि सिर्फ ऑनलाइन होना और ऑनलाइन स्मार्ट होना दो बहुत अलग बातें हैं। तो एक सवाल खुद से पूछते हैं, क्या इंटरनेट पर ज्यादा समय बिताने का मतलब ये है कि हम इंटरनेट को सही से इस्तेमाल करना जानते हैं? क्या दोनों एक ही बात है? चलिए देखते हैं आंकड़े इस बारे में क्या कहते हैं। और जवाब सच में हैरान करने वाला है। भारत के 15 से 24 साल के युवाओं में से सिर्फ 26.8%, मतलब लगभग 1/4 लोगों के पास ही बेसिक डिजिटल स्किल्स हैं, जैसे ईमेल भेजना, कुछ ऑनलाइन ढूंढना या ऑनलाइन पेमेंट करना। इसका मतलब यह है कि हमारे देश के लगभग 3/4 युवा जो घंटों ऑनलाइन बिता रहे हैं, वो इंटरनेट की असली ताकत का इस्तेमाल करना जानते ही नहीं। और जब हम इस तस्वीर को शहर और गांव के हिसाब से देखते हैं तो ये अंतर और भी बड़ा हो जाता है। शहरों में फिर भी हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में खासकर लड़कियों और महिलाओं के बीच डिजिटल स्किल्स का लेवल सिर्फ 14.5% है। ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसे भरना बहुत जरूरी है। लेकिन कहानी का सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता। इंटरनेट का एक दूसरा चेहरा भी है जो मौकों से, अवसरों से और आगे बढ़ने की उम्मीद से भरा हुआ है। तो चलिए अब उस इंटरनेट की बात करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने 2 तरह के इंटरनेट का विकल्प है। एक तरफ है टाइम पास वाला इंटरनेट, जहां वायरल वीडियोस, मीम्स और गॉसिप में समय बह जाता है। और दूसरी तरफ है टाइम इन्वेस्ट वाला इंटरनेट, जहां लोग नई नई स्किल सीखते हैं, अपने करियर के लिए मौके ढूंढते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज से खुद को बेहतर बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, असल में ऐसा हो भी रहा है। आज 37% से ज्यादा यूजर्स एजुकेशनल वीडियोस देखकर कुछ नया सीख रहे हैं। लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ एक साल में 25% बढ़ी है।
लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, बल्कि नई चीजें खरीदने या उनके बारे में जानने के लिए भी कर रहे हैं। मौके सच में बहुत हैं। तो सवाल ये है कि हम टाइम पास वाले जाल से निकलकर टाइम इन्वेस्ट वाले रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। इस आखिरी हिस्से में हम कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे। ये 4 बहुत ही सिंपल कदम हैं जो हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस को बदल सकते हैं। पहला, एक मकसद तय करें। ऑनलाइन जाने से पहले सोचें कि क्या करने जा रहे हैं। दूसरा, अपने स्क्रॉल का टाइम फिक्स करें। मनोरंजन के लिए एक समय तय कर लें और कोशिश करें कि उस पर टिके रहें। तीसरा, अपनी फीड को बेहतर बनाएं। ऐसे लोगों को फॉलो करें जिनसे कुछ सीखने को मिले। और चौथा, सिर्फ देखने वाले मत बनिए, कुछ बनाने वाले बनिए। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, आप अपना इंटरनेट चुन रहे हैं या आपका इंटरनेट आपको चुन रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।